माना जाता है कि ये जो आइलैंड है ये कभी श्री कृष्ण के टाइम पे ये राजधानी हुआ करती थी द्वारका की। तो सामने से कुछ ऐसा व्यू आता है। विमल खाते हैं, बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दाम। अरे क्या बात है। नहीं अरे भैया इधर से नहीं, अरे इधर से नहीं, इधर से नहीं, अरे कह रहा हूँ सुनने। वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। मैं निकला हूँ अपनी कोस्टल ट्रिप में जिसमें मैं जा रहा हूँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक। तो अभी मैं पहुंच गया हूं गुजरात के ओखा में। तो ओखा में मैं रेलवे स्टेशन के पास होटल में है, वहां पे स्टे कर रहा हूं। आज मैं यहां से निकल के जाऊंगा बेट द्वारका, जो एक आइलैंड है, वो एक्सप्लोर करूंगा मैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में मैंने एक ब्रेड का पैकेट लिया था जिसमें 40 रुपए का ब्रेड पड़ गया था मुझे, और मेरे पास के केले रखे थे, वो हो गया। मेरे पास पीनट बटर रहता ही है, वो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। अभी निकलते हैं भाई, निकलने का टाइम हो गया है, 9 बज रहे हैं सुबह के। तो भाई होटल से तो चेकआउट कर दिया मैंने, और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ कोई जो भी ऑटो या बस कुछ भी मिल जाए जो मुझे बेट द्वारका तक लेके जाए, या मैं देखता हूँ कुछ ऐसा पैकेज मिल जाए जिसमें पूरा मुझे ये बेट द्वारका और द्वारका तक घुमा दे। तो यार फाइनली ऑटो मिल गया है। ये रेलवे स्टेशन के सामने से ही ऑटो मिल जाते हैं, ये शेयरिंग में भी जाते हैं, और प्राइवेट जाना है आपको तो प्राइवेट भी जा सकते हो। शेयरिंग में 30 रुपये लगता है रेलवे स्टेशन से बेट द्वारका तक का, क्योंकि बेट द्वारका एक आइलैंड है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी पहले फेरी से लोग जाते थे जब कोई भी ब्रिज नहीं बना हुआ था, लेकिन अभी ये ब्रिज बन गया है। ये देखो 2 साल पहले ही बनाई है अभी। तो जब से ये बन गया है तब से ईजी हो गई है कनेक्टिविटी, और अभी फेरी को बंद कर दिया है। तो यहाँ से बहुत सारे आपको शिप दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट भी होती हैं। इस ब्रिज का नाम रखा है सुदर्शन सेतु। तो भाई छोड़ दिया ही है हमें मंदिर के पास। ये ऑटो वाले भैया थे। ये सामने कुछ दूर से मंदिर दिख रहा है। ये मंदिर जो माना जाता है यहाँ पे बेट द्वारका का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। तो यार अंदर फोन और कैमरा ले जाना मना था। तो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ थोड़ा आपको। ये जो आइलैंड है इसका नाम बेट द्वारका है। बेट से मतलब ही होता है आइलैंड। ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। इसे पहले शंखोदर नाम से भी जाना जाता है। शंखोदर इसलिए क्योंकि यहाँ के जो समंदर के किनारे पे बहुत सारे शंख मिल जाते हैं। माना जाता है कि ये जो आइलैंड है ये कभी श्री कृष्ण के टाइम पे ये राजधानी हुआ करती थी द्वारका की, और उस टाइम पे भी ये एक बहुत ही बड़ा ट्रांसपोर्ट हब हुआ करता। तो जो द्वारका सिटी है वहाँ पे जो द्वारकाधीश मंदिर है वो राजमहल माना जाता है श्री कृष्ण का, और जो ये केशव राज जी मंदिर है ये उनका घर माना जाता था। 4 धाम यात्रा में जो द्वारका है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है द्वारका। जो लोग द्वारका आते हैं वो बेट द्वारका भी आते हैं, क्योंकि मानते हैं कि अगर बेट द्वारका नहीं आए तो फिर वो अभी अधूरी है यात्रा। यहाँ पे आने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे चावल या चिवड़ा चढ़ाते हैं। उसकी एक और स्टोरी है। सुदामा और श्री कृष्ण बहुत परम मित्र थे, और ये गुरुकुल में मिले थे, साथ में गुरुकुल में ही थे। तो उसके बाद समय बीतता है, धीरे धीरे कृष्ण द्वारका आ जाते हैं और सुदामा गरीब हो जाते हैं। तो सुदामा की पत्नी जो है एक बार सुदामा को बोलती है कि जाओ अपने मित्र के पास, प्रेशर करती है कि जाओ। तो सुदामा आते हैं यहाँ बेट द्वारका ही आते हैं, श्री कृष्ण से मिलते हैं। तो श्री कृष्ण बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, गले लगाते हैं, और फिर पूछते हैं मेरे मित्र क्या लाए हो मेरे लिए। तो सुदामा के पास कुछ होता नहीं है, वो चिवड़े की पोटली होती है, वो छिपा रहे होते हैं। तो श्री कृष्ण ऐसे प्रेम से छीन के देखते हैं कि भाई क्या लाए हो, दिखाओ। तो उसमें चिवड़ा निकलता है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत अनमोल गिफ्ट है, और बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर अपना होता है ये सब, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं वापस सुदामा। लेकिन सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। तो जब सुदामा वापस पहुंचते हैं अपने घर तो देखते हैं कि उनके जो, क्योंकि वो गरीब होते तो उनके पास झोपड़ी होती है, तो वो झोपड़ी जो होती है वो बदल जाती है एक बहुत बड़े महल में। इसलिए लोग उसी को मेमोरी में लेके या स्मृति में लेके लोग आते हैं यहाँ पे चिवड़ा या चावल चढ़ाते हैं। तो बेट द्वारका में यहाँ पे इस मंदिर के अलावा एक और मंदिर है, हनुमान जी का माना जाता है, वो मकरध्वज का, हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का। वो दुनिया में सिर्फ एक ही मंदिर है मकरध्वज का जो यहाँ पे है, और मेरा जाना वहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप कभी आते हो, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अभी मैं यहाँ से निकल के द्वारका की तरफ जाऊँ। तो भाई यहाँ से ऑटो ले लिया है द्वारका के लिए 100 रुपये में, शेयरिंग में है। तो बेट द्वारका से द्वारका जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ऑटो से जा सकते हो, या फिर बस भी चलती है। ये हमारे ऑटो वाले भैया, हाय कर दो भैया। ट्रेन से भी जा सकते हो, ओखा से ट्रेन चलती है, ओखा टू द्वारका। तो पहले बेट द्वारका से ओखा जाना पड़ेगा, 30 रुपये लगता है शेयरिंग में। तो वहाँ से फिर ट्रेन लेके द्वारका जा सकते हो।
तो भाई प्लान में थोड़ा चेंज है, द्वारका नहीं जाके अब हम गोपी तालाब आ गए हैं। और ये भाई मुझे मिल गए साथ में और एक भाई ये हैं। तो गोपी तालाब ये रास्ते में ही पड़ता है द्वारका से और बेट द्वारका के बीच में। आएगी यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आएगी। ये है गोपी तालाब और इसके किनारे पे ये सब लोग अपना डांस परफॉर्म कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे घाट बना हुआ है, इसमें मछलियाँ भी हैं। वो वाह, आई होप आपको दिख रहा होगा। अभी टाइम हो गया काफ़ी और हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। नागेश्वर जो 12 में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है उसकी भी। निकल गए नागेश्वर। यहाँ से कितनी दूर है भैया? नागेश्वर हाँ 4 किलोमीटर। तो गोपी तालाब से 4 किलोमीटर दूर है नागेश्वर टेम्पल। ये लो भाई मंदिर में एंट्री कर गए। ये देखो कुछ मंदिर का ऐसा व्यू है। तो भाई मंदिर के दर्शन तो हो गए, पर वहाँ पे अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो वीडियो नहीं बना पाया। बाकी आप ये देखो मंदिर के पीछे एक तालाब है छोटा सा, ये बहुत ही सुंदर है। ये देखो इसमें बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। ये देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो उसके बाद इसके साइड में एक बहुत बड़ी शंकर भगवान की मूर्ति है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सामने से कुछ ऐसा व्यू आता है। ये बहुत ही बड़ी प्रतिमा है भगवान शिव की। वो साइड में मंदिर है और उसके बगल में यहाँ पे मूर्ति है। नागेश्वर से अब जा रहे हैं द्वारका की ओर। भाई फाइनली हम लोग आ गए हैं द्वारका। अभी लगी है भूख तो खाना वाना खाएंगे। उसके बाद अभी तो मंदिर बंद होगा द्वारकाधीश टेम्पल, तो वहाँ दर्शन करने जाऊँगा। 3 बजे के अराउंड खुलता है वो। तो उसके बाद अभी हम खाना खाने आ गए। ये हमारे उड़ीसा वाले भाई हैं दोनों। भाई आपने नाम नहीं बताया यार अभी तक। मेरा नाम गोपाल है, मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, स्पेशली गुजरात घूमने आया हूँ। बहुत बढ़िया। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज है। मनोज। तो भाई गोपाल और मनोज ये दोनों मुझे मिल गए थे बेट द्वारका में। तो अभी ये खाना ले लिया हमने। ये अनलिमिटेड है, जितना खाना हो खा सकते हो 160 रुपये में। भाई आप अपना नाम बताना। सुनील आथल। भाई सुनील को ना वीडियो में आने का बहुत शौक है। सुनील को बुरा लग गया मैंने सुनील को वीडियो में नहीं लिया। तो भाई आप अपना बताना। मेहुल माने। क्या? मेहुल। मेहुल। तो भाई ये दोनों रेस्टोरेंट में हैं। भाई ने सब्सक्राइब कर लिया मेरा चैनल। दोनों ने सब्सक्राइब किया। दोनों ने सब्सक्राइब कर लिया भाई, लॉयल सब्सक्राइबर है ये मेरे। ठीक है, चलो अभी खाना खा के बात करते हैं। भाई आप कहाँ से हो? यहाँ से, गुजरात से। गुजरात से ही हो? पैदा भी यहीं हुए हो? यहाँ पे गुजरात में सारे गुटखा क्यों खाते हैं इतना? वो पसंद है सबको। क्या पसंद है गुटखा भाई? वो फाकी आती है ना। गुटखा तो गंदा भी होता है ना? गंदा नहीं हो, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। विमल खाते हैं बोलो जुबा केसरी। बोलो जुबा केसरी। दाने दाने में केसर का दाम। अरे क्या बात है। ओ भाई। तो भाई अभी प्लान है कि द्वारकाधीश मंदिर जाना है, फिर वहाँ से यहाँ पे पास में एक बीच है वहाँ पे जाऊँगा और फिर शाम को एक बस पकड़ूँगा, उससे जाऊँगा पोरबंदर। तो नाइट से पोरबंदर में करूँगा। तो भाई ये मंदिर की एंट्री है, ये सामने इधर से। तो भाई यहाँ भी फ़ोन और ये सब अलाउड नहीं है, कैमरा फ़ोन ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही देख लो। मंदिर तो काफ़ी भव्य है यार, ये देखो। तो भाई दर्शन तो हो गए और अभी यहाँ से निकल के थोड़ा बाहर निकल के फिर आपको यहाँ की हिस्ट्री का बताता हूँ। ये देखो, तो भाई मंदिर के पास में ये गोमती नदी है, उसके किनारे पे आके बैठा हूँ मैं। ये देखो
ये ब्रिज भी बना रखा है उस पार जाने के लिए, सुदामा ब्रिज इसका नाम रखा है। तो कुछ आपको द्वारकाधीश की हिस्ट्री बता दे। सबसे पहले तो ये 4 धाम में से एक धाम है, तो जो भी लोग 4 धाम करते हैं उन्हें यहाँ आना पड़ता है। तो 4 धाम के अलावा इसे सप्तपुरी भी माना जाता है, क्योंकि सप्तपुरी का मतलब कि 7 ऐसे शहर हैं जो मोक्षदायी शहर, जैसे बनारस हो गया, अयोध्या हो गया, उसके बाद उज्जैन हो गया, वैसे ये द्वारका हो गया, ऐसे 7 हैं, मुझे पूरे नाम नहीं याद है सब। उसके बाद ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आके राजगद्दी संभाली और यहीं से द्वारका शहर में राज किया, तो इसीलिए इसका नाम है द्वारकाधीश, मतलब द्वारका का राजा। भाई यहाँ बहुत सारे लोग गिर रहे हैं, ये देखो फिर से एक जना गिर गया। गिरे हुए लोग बहुत स्लिपरी है भाई, यहाँ पे ना ऐसा साइन लगना चाहिए कि इधर मत आओ, इधर बहुत स्लिपरी है। कहाँ लगा? ही नहीं लगा साइन, डेंजर लगा। हाँ डेंजर, ब्रीदिंग इज प्रोहिबिटेड लगा है। और ये लोग तो अलग ही एडवेंचर पे निकले हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, देख रहे हो वो दूर तक देखो। इसके बाद द्वारका को मोक्षदायिनी शहर भी माना जाता है, मोक्षदायिनी नगर या मोक्षदायिनी शहर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने के बाद आपको जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। और भाई ये जो मंदिर है ये 2500 साल पुराना है और कृष्ण के ही किसी वंशज ने बनवाया ऐसा माना जाता है। और फिर उसके बाद इसका पुनः निर्माण हुआ था 16वीं शताब्दी में। ये मंदिर अराउंड 80 मीटर ऊंचा है और इसमें एक खास बात यह है कि इस मंदिर के झंडा है, ध्वजा है, वो रोज़ बदला जाता है। और जब हम गए थे वहाँ पे तो उस टाइम भी वो बदला गया था। तो वो जो टाइम होता है ना वो बहुत अच्छा मोमेंट होता है, मैं समझा नहीं सकता उसे। और ये जो मंदिर है ये गोमती नदी के पास में ही है, तो ये जो गोमती घाट है इसे भी बहुत पवित्र माना जाता है। जहाँ पे मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे लोग नहाते भी हैं, स्नान करते हैं। और ये जो मंदिर है वो सामने आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊंचा जो है यहाँ से दिखाई भी देता है। नहीं अरे भैया इधर से नहीं, अरे इधर से नहीं, इधर से नहीं, अरे कह रहा हूँ सुनने। मैंने आपको गोपी तालाब के बारे में नहीं बताया था, तो वो बताता हूँ। गोपी तालाब बेसिकली इसलिए फेमस है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारका आ गए थे तो वहाँ की जो गोपियाँ थी वो उनसे बिछड़ जाने की वजह से दुखी थी, तो वो मिलने आई थी श्री कृष्ण से। फिर से जाना हुआ तो काफ़ी दुखी हुई थी और तभी वो उस रास्ते में वो जो तालाब है उसमें स्नान करती हैं और उसके बाद वो उसी दुख में जल के मिट्टी में मिल जाती हैं। तो भाई यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। यहाँ से जाऊँगा बस स्टैंड से पकड़ना है मुझे पोरबंदर के लिए बस। मैं रात में पोरबंदर में रहूँगा, तो ये लोग निकल जाएंगे राजकोट और मैं चला जाऊँगा पोरबंदर। इन दोनों को जाना है रेलवे स्टेशन, मैं जाऊँगा बस स्टेशन। तो ठीक है भाई, यहीं तक का था हमारा, फिर मिलेंगे कभी। दुनिया गोल है, हाँ मिलना ही है, घूम फिर के वहीं आना है। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अरे मैंने भाई बोला नहीं है इनको कुछ, नहीं मैं अपने ओर से बोल रहा हूँ। सपोर्ट करो भाई को। ठीक है भाई, चलो ओके बाय बाय। द्वारका बस स्टेशन तो पहुंच गया हूँ मैं। अब यहाँ से मुझे बस देखनी है पोरबंदर के लिए। अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। ये है बस स्टेशन। तो भाई फाइनली 8:30 बजे ये बस आ गई है जो पोरबंदर लेके जाएगी मुझे। तो यार पोरबंदर तो पहुंच गया हूं मैं, अभी ये बस स्टैंड के बाहर ही हूं और अब मुझे ढूंढना है कुछ खाने का क्योंकि मुझे लगी भूख। और अभी बज चुके हैं 11:10। किसी ने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे ना लक्की ऑमलेट वाला है, वो मिल जाएगा। क्योंकि यार छोटी सिटीज़ के साथ क्या है, यहाँ खाने पीने का थोड़ा लेट नाइट तक नहीं मिलता। ये लो भाई ऑमलेट आ गया। ऑमलेट ये 6 ब्रेड है, इसके साथ ये प्याज है, टमाटर है। चलो खा के बात करता हूँ अब। तो भाई डिनर हो गया। अभी ऑमलेट वही 50 रुपीज़ का था और मैंने 5 अंडे पैक करवा लिए। 3 रात में खा लूँगा, 2 कल के लिए हो जाएंगे। अब मेरा टास्क है होटल ढूंढने का। अभी रात के 11:36 हो रहे हैं और मेरे पास कोई होटल नहीं है। लफड़ा हो गया है कुत्तों के बीच में, डॉगेश भाई। तो यार फाइनली थोड़ी मेहनत करके मिल गया है। डॉर्मेट्री बेड है, तो उसमें 7 बेड हैं जिसमें अभी सिर्फ 3 लोग थे। ऐसा था कि वो नॉन AC था और मैंने यहाँ पे बात करी, उन्होंने बोला कि अगर आप एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ देते हो तो हम AC कर, मतलब AC लगा था पर चला नहीं रखा था, तो 200 रुपये नॉन AC का चार्जेस था। और बोला कि अगर आप 300 रुपये कर देते हो सारे मिल के 300 रुपये तो आपको AC कर देंगे, AC चला देंगे। तो वहाँ पर मुझे थोड़ी गर्मी सी लग रही थी, अनकम्फर्टेबल से हो रहा। मैंने सबसे जाके उनको कन्विंस करा 3 लोगों को कि भाई 100 रुपये और डाल दो, AC हो जाएगा। तो सारे मान गए। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।